स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर्म फोर्स नर्सिंग एफियंस का फर्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। चले आए हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 6, 10, 9 एंड 15 एंड 12। यहाँ पे देखते ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स हैं और 3 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ देखें 3 और 6 में हमारे पास क्या डिफरेंस है, 3 का। फिर 6 और 9 के दरमियान है 3 का, और फिर 9 से 12 के दरमियान है 3 का। These are the multiples of 3. नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे लिखना है 12 है लास्ट अमाउंट, और ये 3 के मल्टीपल्स चलते हैं। 12 के बाद हमारे पास 3 के मल्टीपल्स में आता है 15, तो यहाँ हम लिख लेंगे 15। अब 5, अब हमने ये तरतीब तो अपनी सॉल्व कर ली। अब हम 5 और 10 के दरमियान डिफरेंस 5, अब 10 से 15 के दरमियान फिर 5। अब हमें ये जाहिर हो रहा है कि दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 के बाद 5 के मल्टीपल्स में आता है 20। ओके, अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें अमाउंट दी हुई है 31, 29, 30, 28 एंड 29, और नेक्स्ट हमें 2 फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे आप ज़रा गौर करें तो 31 के बाद आ रहा है 30। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 1 का। फिर 30 से 29 के दरमियान 1 का डिफरेंस आ गया, और अब हम 29 से 1 का डिफरेंस देखेंगे क्योंकि हम बैक आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे 29, 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। दोबारा देखें इस क्वेश्चन को। 31 और 30 के दरमियान डिफरेंस था 1 का। 30 से 29 में डिफरेंस था 1 का, क्योंकि हम -1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पीछे को आते जा रहे हैं। अब 29 से हम 1 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। दूसरी तरफ 29, फिर 28 और फिर 27 क्यों आएगा कि हम इनमें से भी पीछे को चलते जाएंगे, -1 करते पीछे को आते जाएंगे। पहले 29 था, अब 28 है, और फिर 27 आएगा। बच्चे, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह ए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। क्यों? क्योंकि 1, 3, 5, 7 एंड 9 दीज आर ओड नंबर्स। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें तो दरमियान में है 5, फिर 5, फिर 5 और फिर 5। ये 5 सेम नंबर है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे अपना 5। दोबारा देखें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 1, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 7, फिर 5, और हमें लास्ट पर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं। अब देखें यहाँ पे 1 फिर 5 है, तो हम 5 को छोड़ देंगे, कंप्लीट द सीरीज़ कर रहे हैं। हम 5, 1 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, फिर 5 को देखेंगे, फिर 7 को देखेंगे, क्योंकि हम पता चल रहा है कि ये ओड नंबर चलते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ 5 सेम नंबर है, तो हम दूसरी फिलिंग द ब्लैंक में 5 को सेम नंबर उसी तरह लिख लेंगे। और ओड्स नंबर है हमारे पास 1, 3, 5, 7, और 7 के बाद हमें पता है ओड नंबर क्या है 9, तो हम 9 पुट कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, और 6 के बाद क्या आएगा 5। अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। ये हमारे पहले ये हमारे ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा हुआ है ट्रेस टू आउट द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। अमाउंट उन्होंने हमें दी हुई है, हमने अगले 2 नंबर्स इसमें से ढूंढने हैं। इसका ए पार्ट है 3, 5, 10, 12 और 24। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। 3 और 5 के दरमियान डिफरेंस है 2 का। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 10। फिर 10 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12। फिर अगेन 12। फिर देखेंगे यहाँ पे, फिर 10 और 12 में 2 का डिफरेंस आ गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। 24 के बाद हमें पता है कि वो 2 को प्लस कर रहे हैं और फिर जो रकम आ रही है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमें पता है 24 में 2 प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा। दोबारा देखें इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है 3, 5, 10, 12, 24 ए पार्ट। यहाँ पे देखें 3 और 5 के दरमियान कितना डिफरेंस है 2 का। अब 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। 10 और 12 के दरमियान कितना डिफरेंस है 2 का। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। 24 में प्लस 2 करेंगे 26 आ गया, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 52। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बी पार्ट। 8, 4, 12, 4 और 16। ये हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था ओड नंबर्स वाला जिसमें 5 मुसलसल चलता जा रहा था। यहाँ पर भी 4 और 4 सेम है तो इसका मतलब 4 दोबारा सेम आ जाएगा। अब 8 है, 8 के बाद हमारे पास 12 है, 12 के बाद 16 है, यानी इसमें 4 4 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। वो कैसे, दोबारा देखें। 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 कैसे। 8 प्लस 4, 8 और प्लस 4 कितने होंगे 12। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। हमें पता है अब पीछे हमारी तरतीब चलती जा रही है, 4 ऐड करने हैं तो 16 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी पार्ट। 27, 25, 27, 23, 30, 21 एंड 33। यहाँ पे 25 के बाद 23 आ रहा है, क्यों आ रहा है, हम -2 करेंगे। 23 के बाद 21, फिर -2 करेंगे, और 21 के बाद क्या आएगा, जब -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। 27 है, 27 के बाद 30 और फिर 33। 27, 27 फिर 30 और फिर 33। 27 और 30 के दरमियान कितना डिफरेंस है +3 का, और 30 से 33 के दरमियान +3 का। अब हमें पता चल गया है कि हमने 3 ऐड करते जाना है तो 36 के बाद हमें पता चल गया हमने 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन 3 समझ आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप YouTube कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा ये एक्सरसाइज समझा दूँगा। ये था आज का हमारा ये लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।